हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे लास्ट डे में पढ़ाई करके आप साइंस के एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 4, फोर्स एंड प्रेशर। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स एंड प्रेशर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उससे देखते हैं। फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर से आप लोग सबसे पहले फोर्स के डेफिनेशन को कर लीजिएगा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है उसे कर लीजिएगा, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स जो है उसके बीच डिफ्रेंशिएशन करने आप लोगों को आता है, तो आप लोग उसे भी कर लीजिएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर जितने भी टाइप्स के फोर्सेस है उसे आप लोग पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग प्रेशर कर लीजिएगा। प्रेशर के बाद आप लोग लिक्विड प्रेशर, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस है हर बार पूछे जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसे आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। और इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे आप लोग पूरा कीजिएगा। कीवर्ड्स में जितने भी तरह के डेफिनेशन दिए गए हैं उसे आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में आते हैं डिफाइन करने आप लोगों को। तो अगर आप कीवर्ड्स को करके जाइएगा तो आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैसे ये मेरे सेकेंड चैनल स्टडी विद दीप पर अपलोड है, तो आप लोग उसे वहाँ देख सकते हैं। बहुत ही ईजी नोट्स है। अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े उस नोट्स को खाली पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स अपने एग्जाम में अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का है फ्रिक्शन, चैप्टर 5। फ्रिक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग फ्रिक्शन के डेफिनेशन को कर लीजिएगा। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन की फ्रिक्शन का क्या क्या कॉजेज है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बीच डिफरेंस कर लीजिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन में आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना स्टूडेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेस, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इसमें रोलिंग फ्रिक्शन को भी कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रिक्शन की नेसेसरी इविल को कर लीजिएगा कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है। उसके बाद आप लोग इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के मेथड्स को कर लीजिएगा। फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाता है इसे कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं, इनके कुछ मेथड्स को लिखिए। उसके बाद फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस आपके बुक में दिए गए हैं उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है इसे कर लीजिएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है ये भी कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, उसी तरह इस चैप्टर्स के एंड में भी जो आप लोगों को कीवर्ड्स दिए गए हैं उसे भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर से डेफिनेशन जो है आप लोग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। इस चैप्टर का भी नोट्स वीडियो जो है मेरे सेकंड चैनल स्टडी विद दीप पर अपलोड है, तो आप लोग उसे इजीली वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सब चैप्टर जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ही बड़ा है, अब आप लोगों के पास टाइम नहीं रह गया कि आप लोग चैप्टर को पढ़े, इसलिए आप लोग नोट्स वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नोट्स देख लेने से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, और अगर आप नोट्स पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को चैप्टर पढ़ने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इससे भी आप लोगों के 7 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है उससे हम लोग देख लेते हैं। इस चैप्टर से आप लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन को कर लीजिएगा। कॉजेज क्या है इसके वो आप लोग कर लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो फॉर्मूला है उसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है उसे कर लीजिएगा। उसके बाद ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसे कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो है कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद ग्लास प्रिज्म से डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैसे होता है उसे भी कर लीजिएगा। लेंसेज कर लीजिएगा। लेंसेज के कितने टाइप्स दिए गए हैं आप लोगों के बुक में, जैसे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसे आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे से आप लोगों का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। उसके इस चैप्टर में जितने भी रे डायग्राम्स दिए गए हैं उसे आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि उससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद आप लोगों को डिटेल्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड नेक्स्ट पेज में दिया गया है, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। कॉनकेव लेंस ये भी आप लोग कर लीजिएगा, और फिर एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज ये भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद कीवर्ड्स जो दिए गए हैं, इस चैप्टर के कीवर्ड्स जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो फिर मेरे सेकेंड चैनल स्टडी विद
यूट्यूब पर विजिट कीजिएगा, उस पर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 11 द ह्यूमन आई। इससे आप लोगों के 4 मार्क्स से क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन आई में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। ह्यूमन आई वाले चैप्टर में आप लोग सबसे पहले ह्यूमन आई का लेवल डायग्राम कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये डायग्राम आता है। उसके बाद ह्यूमन आई के चैप्टर में जितने भी तरह के आप लोगों को डेफिनेशंस दिए गए हैं, जैसे कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, सिलरी मसल्स, रेटिना, इन सभी के डेफिनेशंस को आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन से इस चैप्टर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट क्या है, इसे आप लोग कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा आई जो है वर्क कैसे करता है, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। हमारा आई डिफरेंट कलर्स को कैसे देख सकता है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। रेंज ऑफ विजन क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, फार पॉइंट क्या है, इन सभी टॉपिक्स को आप लोग जरूर कीजिएगा। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इसके अंदर जो आप लोगों को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दिया है, ये लगातार 5 सालों से स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। उसके बाद आइज का हम लोग को केयर कैसे करना चाहिए, इसे भी आप लोग जरूर कीजिएगा। उसके बाद विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के अंदर जितने भी तरह के टॉपिक्स दिए गए हैं, बार्ली सिस्टम वगैरह, आप लोग उसे पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में जो आप लोगों को कीवर्ड्स दिए गए हैं, उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। अगर हर चैप्टर का आप कीवर्ड्स कर लेते हैं तो किसी भी चैप्टर से डेफिनेशन आएगा तो आप लोग उसे इजीली कर सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इस चैप्टर के नोट्स को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स को देख लेते हैं तो आप इस चैप्टर को ईजिली अपने एग्जामिनेशन में कवर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें अगर, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 12 साउंड, और साउंड से भी आप लोगों का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि साउंड में कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग साउंड चैप्टर में साउंड्स के डेफिनेशन को कर लीजिएगा। बेसिक कॉजेस क्या है साउंड्स के, इसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद वाइब्रेशंस क्या होता है, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। अब आप लोग ये भी कर लीजिएगा कि ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, एनिमल्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आप लोग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कर लीजिएगा। उसका यह जो एक्सपेरिमेंट दिया गया आप लोगों के बुक में 6 जार एक्सपेरिमेंट, इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम लोग इस चैप्टर में बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आप लोगों का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाउडनेस एंड पिच ऑफ ए साउंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ सकता है कि ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के बीच डिफरेंस कीजिए, या नॉइज एंड म्यूजिक के बीच डिफरेंस कीजिए, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन को कर लीजिएगा, सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन और मेजर्स टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन, इसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर में भी जो आप लोग को कीवर्ड्स दिए गए हैं उसे आप लोग कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स आप लोग एक्सरसाइजेस चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को मैंने अभी बताए, उन सारे चैप्टर्स का आप लोग जो है नोट्स जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फिजिक्स में चैप्टर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इससे आप लोगों के 5 मार्क्स से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर से देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के एप्लीकेशंस आप लोग कर लीजिएगा। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके जो एप्लीकेशंस दिए गए स्टूडेंट्स उन सभी को आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद फैराडे डिस्कवरी जो दिया गया है उसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद एक्टिविटी 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा और कीवर्ड्स को पढ़ लीजिएगा। एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स को कर लीजिएगा। अगर आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री एंड बायो को देखेंगे, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।